मेरा यही सवाल है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये बहुत समय से विवाद चल रहा है और आज से नहीं बल्कि इससे पहले 62 से ये विवाद है और बराबर कोशिश की जाती है कि बातचीत के माध्यम से मसलों का हल निकले। बहुत समय तक हम लोगों ने बहुत से एग्रीमेंट भी किए, बातचीत भी प्रोग्रेस हो रही थी, उसमें लग रहा था कि शायद कुछ मसला हो जाएगा हल। फिर उसके अलावा हम लोग भारत ने सोचा कि ट्रेड अगर बढ़ेगा तो एक लीवरेज बनती है। ट्रेड भी हमारा लगभग 90-95 बिलियन डॉलर का चाइना के साथ हुआ, लेकिन यह है कि वो चाइना ऐसा लगता है कि मसलों को हल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी से वो काफी डिस्टर्ब है, बढ़ते हुए डेवलपमेंट वो नहीं चाहता कि भारत डेवलप हो। भारत एक शक्तिशाली देश के तरह उतरे, पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश करता है, कभी नेपाल को भी अपने उसमें लेने की कोशिश करता है। इस तरह की चीजें हैं। अभी जो ये हुआ है ये तो बहुत ही दुखद घटना है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे कि बातचीत का दौर शुरू हो गया था और उन्हीं ने अश्योर किया था, कहा था कि हम इस मसले को डिस्प्यूट में बदलने नहीं देंगे बल्कि जल्द से जल्द हल करेंगे और बातचीत का ही माध्यम अपनाएंगे। ये उन्हीं ने नवीन श्रीवास्तव जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उनसे वादा किया था। लेकिन बाद एंड में वही हुआ जो वहां पे की आर्मी चाहती थी। या तो मुझे लगता है कभी कभी शुभा भी होता है कि आर्मी और वहां के प्रेसिडेंट के बीच में काफी मतभेद है और चाइना की आर्मी किसी के कंट्रोल में नजर नहीं आती, या ये कि दोनों मिलकर ऐसा कर रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है। इसलिए कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और वो ये अगर सोच रहे हैं कि भारत को दबा लेंगे तो मैं नहीं समझता कि उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। अब बातचीतों का दौर चला, राजनाथ सिंह ने भी जो है लगातार बातचीत की तीनों सेना प्रमुखों से, और उन्होंने अब एक ट्वीट भी किया है कि जिनका जो शहीद हुए हैं उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है अभी तक। देखिए, विपक्ष का तो काम सवाल करने का होता है, वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये समय सवाल करने का नहीं है, बल्कि इस समय सब मिलके विपक्ष और रूलिंग पार्टी मिलके साथ दें, एक साथ खड़े हों और एक यूनाइटेड स्टैंड भारत का होना चाहिए। और अगर इस तरह आपस में अगर हम लोग यहाँ पे बहस मुबाहिसा करेंगे, लड़ाई झगड़े वाली नौबत इसको भी इलेक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। समय इस बात का नहीं है, समय इस वक्त यूनिटी का है। आम जनता यूनाइटेड है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी गवर्नमेंट के साथ खुल के आ जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आगा साहब, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इन चीजों को देखते आए हैं, खुद भी आप रहे हैं, तो ये विवाद जो है 45 साल से लगभग चला आ रहा था, लेकिन इस तरह की हिंसक घटना पहली बार हुई। 40 जो सैनिक हैं वो हमारे मारे जाते हैं, तो ये विवाद सुलझेगा कैसे? देखिए, जंग तो मैं नहीं समझता कि कोई ऑप्शन है, इसलिए कि दोनों देशों के पास जो आर्मी है उनके पास, दोनों के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं, बड़ी आर्मीज हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। जंग तो इतनी डिवास्टेटेड होगी कि कहीं दुनिया में भी नहीं, लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी भूल जाएंगे। इतनी शक्ति है भारत और चाइना के पास और पूरा क्षेत्र मुसीबत में आ जाएगा। एक ही तरीका है, चाइना के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका तो ये भी है, हमारा इकोनॉमिक प्रेशर हमको बिल्डअप करना होगा। हमारा जो हमारा ट्रेड है उनसे 92-95 बिलियन डॉलर का, मैं समझता हूँ कि इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। भारत को यहाँ पे स्वयं सेल्फ रिलायंस की बात प्रधानमंत्री ने की है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालना पड़ेगा भारत को। भारत अकेला नहीं है, भारत के साथ साथ अधिकतर देश, क्या ज्यादातर देश जो है भारत के साथ हैं। बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनकी जो कि चाइना के साथ खड़े हैं, और जो लोग चाइना के साथ हैं भी जो देश, वो इंटरनेशनली बिल्कुल आइसोलेटेड है, जैसे नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि अधिकतर देश। तीसरी चीज मैं एक ये भी कहूंगा कि वो सभी देश जिनका चाइना से समय विवाद चल रहा है, चाहे और चाइना की
एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से पीड़ित हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी के हैं या ईस्ट चाइना सी में जापान है, ये 7-8-10 कंट्री हैं साउथ चाइना सी की, भारत, जापान। हम समझते हैं जितने भी लोग इस समय विक्टिम हैं चाइनीज एग्रेशन के, उन सबको मिलके जॉइंट स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी चाइना से निपटने के लिए। उसके अलावा वैसे भारत तो सक्षम है ही, आर्मी चीफ ने भी कहा है कि वो डील कर सकता है अकेले आर्मी से, लेकिन ये है कि हम समझते हैं कि समय आ गया है कि हम लोग सबको मिलके एक जॉइंट स्ट्रेटजी बने, ग्लोबल उसके ऊपर बात करें। और चाइना के पास जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर का काम अमन शांति को प्रिजर्व करना होता है, वो इस तरह वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर सकता हमारे इन सभी देशों के खिलाफ। अगर ऐसा करता है तो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को भी चैलेंज करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर पंजाब केसरी से बात करने के लिए।